या चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लाल किले का सच। अक्सर हमें पढ़ाया जाता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन कहीं ये एक सफ़ेद झूठ तो नहीं। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। इस क्रम के एक विशेष बात यह ज्ञात होती है कि महाराज अनंगपाल कोई और नहीं बल्कि महाभारत के अभिमन्यु के वंशज तथा महाराज पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। लाल किले का असली नाम लालकोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में दिल्ली शहर को बसाने के क्रम में ही बनवाया गया था, जबकि शाहजहाँ का जन्म ही उसके सैकड़ों वर्ष बाद 1592 ईस्वी में हुआ है। दरअसल शाहजहाँ ने लाल किले को बनाया या बसाया नहीं, अपितु इसे बुरी तरह से नष्ट करने की सफल कोशिश की थी, ताकि लाल किला स्वयं उसके द्वारा बनाया साबित हो सके। लेकिन सच सामने आ ही जाता है। साक्ष्य परीक्षा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि तारीख फिरोज शाही के पृष्ठ संख्या 160 ग्रंथ 3 में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुशक लाल प्रसाद या महल की ओर बढ़ा और वहाँ उसने आराम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा में इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ से 250 वर्ष पूर्व ही 1398 ईस्वी में एक अन्य जेहादी तैमूर लंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है, जो कि शाहजहाँ द्वारा बसाई बताई जाती है। यहाँ तक कि लाल किला के एक खास महल में सूअर बरहा के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम में सूअर हराम है, इनका यहाँ क्या काम? बरहा विष्णु अवतार का प्रतीक चिन्ह, सनातन के प्रमाण। ऐसे किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा गजो हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे, जबकि इस्लाम जीवित प्राणी की मूर्ति का विरोध करता है। लाल किले का सच। यही नहीं, लाल किले के दीवाने खास में केसर कुंड नाम से एक कुंड भी बना हुआ है, जिसके फर्श पर हिंदुओं के पूज्य कमल पुष्प अंकित हैं। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि केसर कुंड एक हिंदू शब्दावली है, जो कि हमारे राजाओं द्वारा केसर जल से भरे स्नान कुंड के लिए प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होती रही है। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि मुस्लिम के प्रिय गुंबद या मीनार का इस महल में कोई अस्तित्व तक नहीं है। लाल किले के दीवाने खास और दीवाने आम में इतना ही नहीं, दीवाने खास के ही निकट राजा की न्याय तुला अंकित है, जो ब्राह्मणों द्वारा उपदेशित राजपूत राजाओं की न्याय तुला चित्र से प्रेरणा लेकर न्याय करना हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल आमेर पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बना हुआ है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, और दोनों ही गैर मुस्लिम है, जो कि शाहजहाँ से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। शाहजहाँ या एक भी इस्लामी शिलालेख में आखिर लाल किला का वर्णन क्यों नहीं मिलता है? इतिहास में कहा गया दिल्ली शाहजहाँ ने बसाई, किंतु लाल किले के आसपास के घरों की निर्माण शैली राजपूताना में है। ये कैसे संभव है कि शाहजहाँ ने सिर्फ लाल किला मुगल शैली में बनाया और बाकी नगर हिंदू शैली में? वास्तविकता ये है कि लाल किला और दिल्ली दोनों ही हिंदू राजा अनंगपाल ने बनाया 1060 ईस्वी के आसपास। गैर फिरदोस बरूरुए जमी अस्त हमी अस्ता, अर्थात इस धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। इस अनाम शिलालेख के आधार पर लाल किला को शाहजहाँ द्वारा बनाया गया करार दिया गया है, जबकि पद्मावती का उल्लेख करते हुए शिलालेख को नकार कर पद्मावती को काल्पनिक बता दिया गया। किसी अनाम शिलालेख के आधार पर कभी भी किसी को किसी भवन का निर्माणकर्ता नहीं बताया जा सकता, और न ही ऐसे शिलालेख किसी के निर्माणकर्ता होने का सबूत ही देते हैं। लाल किले को एक हिंदू प्रसाद साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज राजों से ही मिलते हैं। सारांश यही है कि लाल किले का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि शाहजहाँ ने इसे पूर्व महल में हेर फेर करके अपने नाम देने की कोशिश भर की थी। सत्य को अधिक दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। यह उक्ति यहाँ बखूबी लागू होती है। स्रोत प्रसिद्ध इतिहास PNOK की किताब इतिहास की भयंकर भूले से। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक विसर्जन जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखे। जय श्री राम। नुपुर शर्मा का पूर्ण समर्थन। और अब की बार महाशिवरात्रि हरिद्वार में नहीं, काशी विश्वनाथ में बनेगी। हर हर महादेव।